नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी आप सभी का व्रत त्योहार और कहानियाँ चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। हरतालिका का उत्पत्ति हरत और आलिका से मिलकर हुई है। हरत का अर्थ है अपहरण और आलिका का अर्थ है सहेली। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी को उनकी सखियां उनका अपहरण करके जंगल ले गई थी ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध विष्णु से न कर दे। दोस्तों, इस व्रत को सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती है। इसके साथ साथ कुमारी कन्या भी अपनी मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती है। माना जाता है कि माता पार्वती भी भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह व्रत रखी थी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। दोस्तों, अब मैं आपको इस वर्ष के हरतालिका व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रही हूँ। इस व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 21 अगस्त को सुबह 5:54 से 8:30 तक होगी। प्रदोष काल शाम 6:54 से 9:06 तक होगी। इस समय के बीच प्रदोष काल हरतालिका पूजा का शुभ मुहूर्त होगी। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय उचित माना गया है, परंतु किसी कारणवश प्रातः काल में पूजा कर पाना संभव नहीं है तो शाम प्रदोष काल में पूजा की जा सकती है। आइए दोस्तों, अब हम हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि जानते हैं। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया व स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना है। उसके बाद मिट्टी या रेत से भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद आसन पर अक्षत से अष्टकमल की आकृति बनाएं और कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, अक्षत, सिक्के डालकर उस अष्टकमल पर स्थापित करें। कलश के ऊपर आम के पत्तों पर चावल छोड़े। तत्पश्चात माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शिव को तिलक लगावे, घी का दीपक और धूप जलाए। उसके बाद भगवान शिव को उनके प्रिय बिलपत्र, धतूरा, भांग, समी के पत्ते आदि अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। साथ ही सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु भी अर्पित करें। भगवान शिव को धोती और गमछे चढ़ाकर फिर ब्राह्मण को दान करें। भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। साथ ही साथ मौली भी चढ़ाए। मिष्ठान, मौसमी फल आदि का भोग लगावे। अंत में कपूर और घी का आरती करे। आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए। दोस्तों, इस व्रत को स्त्रियां प्रतिवर्ष करती है तथा इसे बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। इसमें स्त्रियों को रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम हरतालिका व्रत की कथा सुनते हैं। परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषि हर भगवान की स्तुति गान, स्वर आलोपों से वादों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिनी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं,
मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, पार्वती, तूने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, पुराणों में श्रीमद्भागवत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्य काल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तूने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में 12 चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तूने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीन किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते हुए नारद जी से कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विवल होकर अपनी सखियों के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ नहीं सकेंगे। ऐसा कर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की,
आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों से ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अविष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी पिता सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।